आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी। क्लियर। एक्सरसाइज 5 में 5.1। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 से 5.8 तक कंप्लीट कर लिया है, जो कि डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है, राइट। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले उसको कंप्लीट कर दिए। अब जो है कंटिन्यूटी, राइट, इसमें से एग्ज़ाम में आपके 3 या 4 मार्क्स के एग्जाम क्वेश्चन इससे आएंगे। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या है, एक्सरसाइज 5.1। वैसे आप अगर वर्ड को ध्यान से सुने तो कंटिन्यूटी किससे आया है, कंटिन्यूअस, राइट। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस, राइट। कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो टूटा हुआ नहीं है, राइट। वैसे कंटिन्यूटी का मतलब होता है विदाउट ब्रेक, कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूटी में जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो फंक्शन का ग्राफ लगातार रहेगा। क्लियर। जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट हो उस पॉइंट पे चेक कर लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। क्लियर, समझे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ये आपका दो सिंपल, अगर हम देखते हैं ये क्या है, आपका 2 मार्कर है। इसको 2 फंक्शन अगर कंसिडर करते हैं, अगर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दें 2 फंक्शन को, क्लियर, अलग अलग देखें तो दोनों क्या है, लगातार है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। क्लियर। जब दोनों को जोड़ दें तो ये पॉइंट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, आप जहाँ पे ज्वाइंट किए हैं, ये जो आपका कनेक्टिंग पॉइंट है ज्वाइंट किए हैं, इस पॉइंट पे चेक कर लीजिए। क्लियर। अगर ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इस पर अगर चेक कर लिए कि इस पॉइंट पे आपका कंटिन्यूअस है, इसका मतलब पूरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर। सी, अब कंटिन्यूटी का डिफिनेशन क्या दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर। कंटिन्यूटी में 2 डिफिनेशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक फंक्शन दिया है और ये पूछे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो इस पर कोई पॉइंट लेके चेक कर लेंगे। और अगर 2 फंक्शन दिया है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए अलग डिफिनेशन है। क्लियर। फर्स्ट डिफिनेशन जो है वो सिंगल फंक्शन के लिए दिया हुआ है, और सेकेंड डिफिनेशन क्या है, 2 फंक्शन या 2 से ज़्यादा फंक्शन के लिए दिया हुआ है। क्लियर। आइए तो हम लोग देखते हैं डिफिनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या डिफिनेशन का, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड c is a point in the domain of f, then f is continuous, then f is क्या है, continuous at c। अगर जिस पॉइंट पे आप बोल रहे हैं चेक करने के लिए कंटिन्यूटी, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर क्या है, f ऑफ c, राइट। मतलब जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उस पॉइंट पे क्या निकाल दीजिए, लिमिट निकालिए और फंक्शन में पुट करके देखिए। ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मतलब नॉट कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। क्लियर। इस तरह के डिफिनेशन का यूज हम लोग करेंगे जब हमें सवाल में, यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए 5x - 3 है, एट x = 5 दे दिया, तो चेक करके बताइए ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे लिमिट निकालिए, x टेंस टू क्या होगा 5 एफ ऑफ एक्स और बराबर एफ ऑफ सी, एक्स की जगह 5 पुट करके देखिए, राइट। जैसे लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, राइट। अभी हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, सवाल एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए इस तरह का डेफिनेशन कहाँ यूज होगा, किस तरह के सवाल में। तो देखिए सवाल में अगर सिंगल फंक्शन है तो वहाँ पे पहला डेफिनेशन यूज होगा। क्लियर। याद रखना है क्या है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। कंडीशन फुलफिल होगा फंक्शन कंटिन्यूअस, नॉट फुलफिल डिसकंटिन्यूअस। क्लियर। आइए देखिए, और दूसरा डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। फंक्शन के डोमेन में सभी जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
क्लियर। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए ये कंडीशन है, मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस, a प्लस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड, लिमिट x टेंस टू a माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड, और f ऑफ a क्योंकि लिमिट का पार्ट है जो कि क्लास 11th में हम लोग देखे हुए हैं, राइट। जैसे ये राइट हैंड लिमिट हो गया, इसको सॉरी a प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, और a माइनस अगर है तो इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर, यहाँ लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको लिख दीजिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों अगर इक्वल हो गया तो आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, सॉरी कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। अगर ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन इक्वल तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर इस तीनों में कोई भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। और इस तरह का डेफिनेशन जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालना पड़े तो इसमें देखिए सवाल में क्या दिया रहेगा, सवाल में दो तरह का फंक्शन दिया रहेगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 2x प्लस 3, एग्जाम्पल में है x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2, मतलब x अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो 2x प्लस 3 है और ग्रेटर देन है तो 2x माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन का दो पार्ट है, 2 से छोटा या उसके बराबर तक में ऊपर वाला, 2 से बड़े के लिए नीचे वाला। इस तरह से अगर डिफाइन रहे सवाल में तब कहे कंटिन्यूटी चेक करना है। क्लियर, जैसे बात हो गया, जस्ट इमेजिन ये हो गया आपका ऊपर वाला फंक्शन, ये हो गया नीचे वाला फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन ज्वाइंट हो रहा है। कहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, 2 पे। इस 2 को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट। और याद रखिए जहाँ पे ज्वाइंट होता है टूटने की सबसे ज़्यादा संभावना उसी ज्वाइंट पे होती है। क्लियर, इसीलिए हमें ऊपर वाला फंक्शन या नीचे वाले फंक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम चेक कहाँ करेंगे, सिर्फ पॉइंट 2 पे। तो यहाँ पे हमारा लिमिट x टेंस टू a प्लस, a की जगह क्या होगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यहाँ a की जगह क्या होगा 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 2। तीनों को चेक करेंगे, अगर फंक्शन सेटिस्फाई किया तो लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, तो हमारे पास क्या है, 2 डेफिनेशन है 2 अलग अलग फंक्शन के लिए, राइट। चलिए जब हम लोग ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए जब भी सवाल में दे दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर 2 फंक्शन जस्ट इमेजिन ये दोनों फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है, सवाल में दे दे। उसके बाद कहता है कि कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर, तो उसके बारे में कंटिन्यूटी क्या कहता है, तो उसको कहते हैं एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब जब 2 फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए एल्जेब्रिक ऑपरेशंस क्या होगा। क्लियर, तो इसके लिए यहाँ देखिए क्या है, सपोज मान लेते हैं f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर c, देन f प्लस g मतलब सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन, f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, राइट। अगर f और g कंटिन्यूअस है तो f प्लस g क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर f और g कंटिन्यूअस है तो f माइनस g भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो उसका प्रोडक्ट f इंटू जी भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस। और f बाई जी मतलब डिवाइड भी आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन अप्लाई, नीचे वाला टर्म प्रोवाइडेड g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, अगर ये कंडीशन है g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 तो f बाई जी भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये 2 आपका क्या है, डेफिनेशन, राइट। चलिए वीडियो रोक के ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए और ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इसे भी नोट कर लीजिए क्योंकि सवाल में ये सब आएगा। चलिए नोट कीजिए तो।
आइए दोस्तों देखते हैं कुछ नोट्स में, राइट, जो कि सवाल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस एक्सरसाइज में। क्लियर? देखते हैं नोट में पहला पॉइंट है ऑल अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, राइट। देखिए कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 5, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होगा, राइट, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा या कंटिन्यूस पॉलिनोमियल की तरफ दिखाई देगा। अगर स्क्वायर है तो आपका यू की तरह दिखाई दे देगा, क्यूब है तो कुछ एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चला जाएगा। ये आपका अलजेब्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है। क्लियर? तो ऑल अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस, याद रखिएगा, सवाल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, राइट। दूसरा है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, राइट। जैसे देखिए पी ऑफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए एन एक्स की पावर एन, राइट। इस तरह का सवाल हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व करके दिखाएंगे, राइट। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ जो रिजल्ट है जो कि सवाल में काफ़ी जगह काम आएगा, राइट, उसको सॉल्व करने के लिए ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। क्लियर? तो नोट में पहला पॉइंट है ऑल अलजेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूस, दूसरा क्या है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर? जैसे पी ऑफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, राइट। तीसरा है लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन देयर डोमेन। क्लियर? देखिए जो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस नहीं है तो वहाँ पे क्या है, वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। जैसे लॉगरिथमिक मतलब लॉग, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर एक्स, चाहे ई टू द पावर एक्स हो, ए की पावर एक्स, वो सभी क्या है, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। देखिए लॉग एक्स रहे ना, लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, ये है लॉग एक्स, और ई की पावर एक्स ऐसा जाता है। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, उल्टा है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देखे थे ई की पावर एक्स और लॉग एक्स एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। यहाँ पे उसका ग्राफ देख लेते हैं। एक ही ग्राफ में ये हो गया आपका लॉग एक्स और ये हो गया ई की पावर एक्स। कहने का मतलब इसके लिए जो आपका डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटिव और रेंज है वाई बिलोंग्स टू, वाई कहाँ से, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव। क्लियर? इसका डोमेन इसमें रेंज बनेगा, इसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू ई की पावर x है तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। इसमें देखिए रेंज है, इसका डोमेन बन गया। और इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटिव है, इसका देखिए डोमेन 0 से इन्फिनिटिव, इसके लिए रेंज का काम कर रहा है। क्लियर? और आगे भी हम लोग देखेंगे क्या लॉग और ई की पावर एक्स क्या है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। क्लियर? चलिए ये दोनों याद रखिएगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा आपका पेपर में। तीसरा चौथा पॉइंट है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। आपके सवाल में कई बार आएगा कि मॉड है, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसका मॉड अगर दे दे, मॉडुलस फंक्शन कहेगा, मॉडुलस फंक्शन देखने के साथ आप माइंड सेट कर लीजिए कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। जब पता चल गया रिजल्ट माइंड में तो उसको सिर्फ प्रूव करके दिखाना है, जो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। क्लियर? तो यहाँ मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, और लिखते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। जब इसी को मॉड को ब्रेक करेंगे तो ये फंक्शन बनता है y इक्वल टू एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स कब होगा, एक्स लेस देन 0। जब 0 से छोटा नंबर होगा तो माइनस एक्स, 0 या 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस एक्स। क्लियर? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मॉड क्या है, एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नंबर डालेंगे तो पॉजिटिव बना के निकलेगा। क्लियर? जैसे हम लोग देखे हैं, अगर हम गेहूं डालते हैं तो आटा बन के निकलता है, और आटा ही डाले मशीन में तो आटा ही निकलेगा, गेहूं नहीं बनता है। क्लियर? कुछ वैसा ही सीन है ये। y इक्वल टू है एक्स और माइनस एक्स। एक्स कब होगा, 0 या 0 से बड़े नंबर के लिए x लिखेंगे, माइनस एक्स कब लिखेंगे, जब 0 से छोटे नंबर के लिए।
क्लियर। ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा v की तरह। क्लियर। जैसे v आया तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू r हो गया। और रेंज क्या होगा, ये 0 से लेके ऊपर की ओर, y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 को शामिल किया गया है, इन्फिनिटी है ये, राइट। चलिए, और पांचवा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम लोग सवाल में भी देखे थे। क्लियर। एक्सरसाइज 5.2 में, अगर उसका वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये फंक्शन बताया भी गया है। यहाँ पे मेमोराइज करने के लिए देख लीजिए। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट। क्लियर। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, पूरे हर जगह कंटिन्यूअस नहीं है, ये टूटा हुआ है कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट में, मतलब 1 2 3 पे, -1 -2 -3 पे, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर x का मान 0 से लेके 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 रहे, 0 से 1 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 क्या होगा, 2। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 क्या हो जाएगा, -1, राइट। और इसका ग्राफ देखिए, ये सीढ़ी की तरह ग्राफ होगा। हर इंटीग्रल, जैसे कि -1 से 0 है तो इसका वैल्यू क्या है, -1। 0 से 1 के बीच रहेगा तो क्या आएगा मान, 0। फिर 1 से 2 के बीच रहेगा तो 1 आ गया मान। 2 से 3 के बीच है तो 2 आ गया मान। क्लियर। ये आपका क्या है, सीढ़ी की तरह है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, वीडियो रोक के अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। आइए देखिए, एक्सरसाइज 5.1 में पहला सवाल है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 5। मतलब 3 पॉइंट है, तीनों पे चेक करके बताइए ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं। क्लियर। सवाल समझ में आ गया। तो हमारे पास 3 पॉइंट कह रहा है, तो पहले हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे, और 0 पे चेक करते हैं। देखिए पहले एट x इक्वल टू 0, अगर हमारा पहला पॉइंट है 0 तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 5x माइनस 3। देखिए, अगर f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 है तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x के जगह 0 पुट करो तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इक्वल टू -3। क्लियर। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। इस पे कितना फंक्शन है, सवाल में एक ही फंक्शन दिया है, तो हम लोग डेफिनेशन फर्स्ट से चलेंगे, राइट। तो अब लिखिए यहाँ पे लिमिट x टेंस टू क्या होगा, x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह कितना है, 5x माइनस 3। क्लियर। अब डायरेक्ट x के x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 दैट इज -3। इक्वेशन 2। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो, -3 लिखेंगे। सो फंक्शन f ऑफ x इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, राइट। सो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, राइट। वैसे भी अगर हम लोग देखें 5x माइनस 3 कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और जब अलजेब्रिक फंक्शन रहे वो सभी जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस, और जो सब जगह कंटिन्यूअस है वो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है, -3, तो यहाँ लिख लीजिए एट x इक्वल टू -3। तो फंक्शन f ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे, फंक्शन f ऑफ x बराबर है 5x माइनस 3, तो लिख दीजिए 5x माइनस 3, x की जगह -3 पुट करो, f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 दैट इज
-15 -3 दैट इज -18 हो गया। इक्वेशन 3 मान लीजिए इसको। फिर लिमिट x टेंस टू क्या होगा, -3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू क्या होगा, -3 f(x) का कितना है 5x -3। क्लियर। तो x का जगह क्या पुट कर देना है, -3। 5 × -3 दैट इज -15 -3 इक्वल टू -18। इक्वेशन 4 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 से। तो क्या लिखेंगे 3 और 4 से, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू -3 f(x) बराबर f(-3) इक्वल टू -18। क्लियर। तो लिख दीजिए सो f(x) इज क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या होगा, -3। -3 पे ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्लियर। अब आगे क्या है, अगला पॉइंट है 5। तो यहाँ लिखिए एट x इक्वल टू 5। ठीक है। तो पेन चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट चेंज हो रहा है। या चाहे तो आप यहाँ पे लिखेंगे केस 1। ठीक। यहाँ अलग करने के लिए लिख दीजिए केस 2 और यहाँ पे लिख लीजिए केस 3। क्लियर। x बराबर 5 हो गया। तो फंक्शन क्या है, f(x) आपका है कितना, 5x -3। ये है ना 5x -3। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, f(5). तो क्या होगा 5 × 5 -3 क्या होगा 25 -3 इक्वल टू 22। इक्वेशन 4 हो गया। तो इसको 5 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 5 f(x) का क्या है 5x -3। तो बराबर 5 × 5 -3, 25 में से 3 गया तो 22 हो गया। इक्वेशन 6। क्लियर। फ्रॉम 5 and 6 से लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर f(5) बराबर 22। क्लियर। सो f(x) इज क्या है, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। क्लियर। ये तीनों आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से चलिए वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का। आइए दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ भी इससे एक फंक्शन दिया है, तो वो डिफिनेशन फर्स्ट चलेगा। लिखेंगे एट x इक्वल टू क्या दिया है 3। f(x) क्या है आपका 2x² -1। तो f(3) क्या हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, 9 × 18। इक्वेशन 1 हो गया। लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 3 f(x) का क्या है 2x² -1। तो 2 × 3 का स्क्वायर -1 बराबर 17। तो फ्रॉम क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर f(3) इक्वल टू क्या है 17। सो फंक्शन f(x) इज क्या है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3।
राइट, ये प्रूव हो गया। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आपका क्या होता है, आज का वीडियो कंप्लीट होता है, क्योंकि सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 2 वीडियो और आएगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट रहेगा। क्लियर। चलिए तो वीडियो रोक के यहाँ तक नोट कर लेना है। और करना क्या है, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर, थैंक यू। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए।